Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 1, हमारी भाषा. Lesson number 1, हमारी भाषा means our language from हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक. ये जो हमारी व्याकरण लतिका 1 है, उसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है, पेज नंबर 6, उसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो हम आज सीखेंगे हमारी भाषा. भाषा मतलब हमारी लैंग्वेज, अवर लैंग्वेज. मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वो कौन सी भाषा में मैं बात कर रही हूँ? तो वो है हिंदी. ओके. भाषा मतलब बातचीत करते हैं वो. भाषा मतलब हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं. अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते? किसी को समझ में आता कि हम क्या बोलना चाहते हैं? तो जब हम बोलते हैं, जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं? हमारी बात ध्यान से सुनते हैं. दूसरे लोग क्या करते हैं? हमारी बात ध्यान से सुनते हैं. तो भाषा कैसे हम यूज़ करते हैं? एक तो हम बोलकर यूज़ करते हैं, बोलते हैं तो दूसरा सुनते हैं. फिर हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? पढ़ता है. आपने कुछ नोटबुक में लिखा तो दूसरे लोग क्या करते हैं? उसे पढ़कर समझते हैं. तो भाषा इसी तरह से, भाषा का प्रयोग हम इसी तरह से करते हैं. कई भाषा क्या होती है कि कुछ भी होता है, हम कहीं भी जगह पे जाते हैं तो बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, तो लिखा होता है तो हम क्या करते हैं? उसे पढ़कर समझते हैं कि हाँ वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. तो वो सब कुछ हम किससे द्वारा हम समझते हैं? भाषा के थ्रू हम वो समझते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पार्क का पिक्चर दिया गया है. किसका पिक्चर है? यहाँ पे पार्क का, बगीचा का पिक्चर दिया गया है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो येलो बोर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा है कि फूल तोड़ना मना है. यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है. तो हम क्या करेंगे? ये हम पहले पढ़ेंगे, पार्क में जाएंगे तो कि फूल तोड़ना मना है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें फूल तोड़ना यहाँ पे नहीं है. फिर ये क्या है? डस्टबिन है. ये क्या है? डस्टबिन है. तो कूड़ा यहाँ डाले, कूड़ा यहाँ डाले मतलब जो कचरा है आप ये डस्टबिन में डाल दो. जो ये कचरा है वो डस्टबिन में डाल दो. फिर एक बच्चा है, तो बच्चा अपनी मम्मी से क्या कह रहा है कि माँ झूला झूलाओ, माँ झूला झूलाओ. यहाँ और बच्चे हैं जो झूला झूल रहे हैं, तो ये देखकर बच्चे को मन हो रहा है और वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है. वो किस तरीके से बात कर रहा है, मतलब किससे द्वारा वो बात कर रहा है? तो भाषा के द्वारा वो बात कर रहा है, बोलकर बात कर रहा है कि माँ झूला झूलाओ. तो मम्मी ने वो बात अच्छी से सुनी और फिर उनको आंसर दिया होगा कि हाँ बेटा मैं आपको झुलाती हूँ. और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं. मैं भी खेलूँगा. एक बच्चा और यहाँ पे आ रहा है, अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि मैं भी खेलूँगा. तो ये भी बड़ी आवाज़ से बोल रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे? उसकी बात को सुनेंगे. ओके. यहाँ पे एक एक्सरसाइज है. पार्क के चित्र को ध्यान से देखो. पार्क के चित्र को ध्यान से देखो. उसमें जो सही है उन पर राइट का निशान लगाओ. यहाँ ऑलरेडी राइट किया गया है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? एक जो गर्ल है वो स्किपिंग कर रही है, तो यहाँ पे वो कर रही है, तो यस, तो राइट. यहाँ एक बच्ची है, मतलब एक गर्ल है जो प्लांटेशन कर रही है, मतलब पौधा लगा रही है. लेकिन इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो पौधा लगा रही है? नो. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे मम्मी अपनी बच्ची को सुला रही है. तो यहाँ पार्क में कोई सो रहा है. देखो तो यहाँ पार्क में कोई सो रहा है? नहीं. तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा. यहाँ बच्चा अपनी मम्मी से कुछ कह रहा है, तो यस,
ये रहा सेम टू सेम पिक्चर। तो यस, यहाँ हम राइट करेंगे। दो बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं, तो है यहाँ पे सेम पिक्चर। यस, वन गर्ल एंड वन बॉय। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। देन यहाँ से पानी बह रहा है, तो यहाँ कुछ है नहीं, पार्क में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइडिंग कर रहा है, एक बच्चा स्लाइड कर रहा है और एक बच्ची चढ़ रही है, तो ये है पिक्चर। यस, सेम टू सेम। तो हम राइट करेंगे। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में, ग्रामर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 में करना है। मैंने बात की आपको भाषा की। ओके, तो आगे का जो पेज है, पेज नंबर 4 एंड 5, हम तो बोलकर अपनी भाषा को मतलब समझा सकते हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर हम कुछ समझ सकते हैं। लेकिन एनिमल्स और बर्ड, उनकी भाषा होती है? उनकी भाषा होती है? नहीं, उनकी कोई भाषा नहीं होती। लेकिन उनकी भाषा क्या होती है? उनकी जो आवाज़ें हैं, आवाज़ से वो लोग अंदर अंदर बातचीत करते रहते हैं। उनकी आवाज़ से, जैसे मेरे घर में एक बिल्ली आई है, तो मुझे पता नहीं कि मेरे घर में एक छोटी सी कैट आई है, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, मेरे घर में बिल्ली रहने आई है। तो एनिमल और बर्ड्स की भाषा कौन सी होती है? उनकी भाषा हमारी जैसी नहीं होती है, लेकिन उनकी एक अलग अलग आवाज़ होती है। तो आवाज़ से हम पहचानते हैं कि हाँ, ये इसकी आवाज़ है, ये एनिमल की आवाज़ है, ये बर्ड की आवाज़ है। तो उन लोगों की अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग साउंड होता है। जैसे कौन बोले कैसे, कौन बोले कैसे। तो काली कोयल, ये कौन है? कोयल है। कौन है? कोयल। काली कोयल मन को बाती, कुहू कुहू का गीत सुनाती। काली कोयल मन को बाती, कुहू कुहू का गीत सुनाती। मतलब कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। नेक्स्ट कौन है ये? मुर्गी, हैन, HEN, हैन, मुर्गी है या तो मुर्गा है। कुकड़ुकू कुकड़ुकू, सुबह होई सोए हो क्यों। कुकड़ुकू कुकड़ुकू, सुबह हुई सोए हो क्यों। मुर्गी क्या बोल रही है? कुकड़ुकू कुकड़ुकू। सुबह होते ही मुर्गी तो बोलना स्टार्ट कर देती है, सबको जगाती है। तो कैसा उसका साउंड होता है? कुकड़ुकू कुकड़ुकू। ये कौन है? बिल्ली है। तो बिल्ली कैसे बोलती है वो आपको पता है? म्याऊ 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 म्याऊ, म्याऊ 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 म्याऊ। दूध मलाई कैसे पाओ? म्याऊ 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 म्याऊ, दूध मलाई कैसे पाओ। तो बिल्ली का साउंड कैसा होता है? उसकी आवाज़ म्याऊ म्याऊ। देन गाय है और गाय का यहाँ पे बच्चा है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में गाय का बछड़ा, बछड़ा बोलते हैं। तो बा 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 बा, दूध पिला दे मुझको माँ। बा 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 बा, दूध पिला दे मुझको माँ। बछड़ा बोल रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे दूध पिला दो। ये कौन है? फ्रॉग मीन्स मेढक। बोल रहा हूँ टर टर टर, बरसों बादल झर झर झर। बोल रहा हूँ टर टर टर, बरसों बादल झर झर झर। तो मेढक का साउंड कैसा होता है? टर टर टर। प्यारी प्यारी बातें करते हम बच्चे हैं मन के सच्चे। बच्चे कैसे बातें करते हैं? एकदम प्यारी प्यारी। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट लेसन, हमारी भाषा। ओके, कुछ जो कभी कभी हम क्या करते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इशारे से भी बात करते हैं। तो कोई इशारे से बात करता है तो भी सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, ये सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे एक संकेत है, क्या है? संकेत है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है, ये गार्ड है। कौन है? रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि गार्ड जो होता है वो ऑलवेज जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो क्या लहराता है? ग्रीन कलर की जो झंडी होती है, हरी झंडी, वो ऑलवेज लहराता है। इसका मतलब क्या होता है? हरी झंडी लहराना मतलब अब ट्रेन स्टार्ट होगी। ओके, तो जो गार्ड है वो रेलवे स्टेशन पे इतनी सारी पब्लिक होगी वहाँ पे, तो वो बोलेगा, और वो बोलेगा तो सबको सुनाई देगा नहीं, तो वो सिर्फ क्या करेगा? हरी झंडी लहराकर जो ट्रेन चलाता है वो ट्रेन चालक को, मतलब वो ड्राइवर को समझा देगा कि अब आप ट्रेन स्टार्ट करो। तो हरी झंडी को देखकर वो ड्राइवर समझ जाएगा कि अब मुझे ट्रेन स्टार्ट करनी है। तो ये क्या करता है? इशारे से बात करता है, मतलब कोई साइन या संकेत दिखाता है तो सामने वाला वो समझ जाता है। ये कौन है? सेकंड वाला किसका पिक्चर है? तो वो है ट्रैफिक पुलिस। किसका पिक्चर है? ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है? जो ट्रैफिक होता है, जो रोड पे हम सब लोग जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी सर्कल हो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का मैनेजमेंट करता है। ओके, ट्रैफिक सब कुछ, जो ट्रैफिक बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है वो मैनेज करता है। वो क्या करता है? उस टाइम पे इशारे से बात करता है कि हाँ अब लेफ्ट तरफ जाओ, राइट तरफ जाओ, अभी स्टॉप हो जाओ, ऐसा करता है ना कि अभी स्टॉप हो जाओ, अभी आगे जाओ, ये सब कुछ करता है ना, तो वो इशारे से बात करता है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये ट्रैफिक पुलिस क्या कहना चाहता है। देन क्रिकेट मैच तो आप लोग देखते हो कि नहीं? क्रिकेट मैच मोस्टली सब लोग देखते ही है। तो उसमें जो अंपायर होता है, तो जब भी कोई भी प्लेयर आउट होता है तो अंपायर क्या करता है? अनाउंस करता है माइक में कि ये आउट हो गया, ये प्लेयर आउट हो गया। या वो जो प्लेग्राउंड होता है उस टाइम पे वो बोलता है कि वो जो स्टेडियम होता है वो बीच में ऐसे चिल्ला के बोलता है कि हाँ ये प्लेयर आउट हो गया। वो चिल्लाएगा तो सबको सुनाई देगा नहीं, तो वो क्या करता है? सिर्फ इशारा करता है कि हाँ आउट मीन्स यस। वो अपनी उंगली दिखाकर इशारा करता है कि ये प्लेयर अब आउट हो गया। तो कई बातें ऐसी होती है कि हम बोले बिना भी समझ सकते हैं। वो कैसे? संकेत से, इशारे से। जैसे हम रोड पे जाते हैं, ओके, हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे सड़क पर तुमने कुछ संकेत जरूर देखे होंगे। ओके, तो वो जो संकेत होते हैं, वो जो बोर्ड लगा होता है, तो वो भी हमें कुछ कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा है और यहाँ पे उसके साथ बैग है, तो ये ऐसा जो बोर्ड लगा हुआ आपको रास्ते में दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि आगे स्कूल है। फिर यहाँ पे ऐसा 1, 2 and 3 एरो आपको दिखाई दे, मतलब गोल चौरा मतलब आगे एक सर्कल है। फिर आपको P और उसके ऊपर क्रॉस, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है, मीन्स नो पार्किंग। फिर ऐसा आपको पिक्चर दिखाई दे, इसका मतलब गतिरोधक हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपको समझना है तो इजीली कि आगे क्या है, आगे बम्प है। फिर यहाँ पे जो स्टेप जैसा मीन्स पट्टा यहाँ पे लगा हो और यहाँ ऊपर एक आदमी चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होता है? यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है आगे। और ये हॉर्न है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? नो हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न बजाना नहीं है। ओके, तो ऐसे हम इशारे से, संकेत से भी हम भाषा को समझ सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।